हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न झक्कास पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले चैप्टर नंबर 8 जो कि मेटलर्जी, उसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में कौन से टॉपिक देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखेंगे, उसी के साथ साथ जो मेटल्स के रिएक्शंस होते हैं वो देखेंगे। ओके दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पर। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा। तो देखो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है वो समझेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर देखो, जो मेटल्स होते हैं, क्या जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर रिएक्टिव। मेटल्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी रिएजेंट के साथ, किसी भी रिएक्टेंट के साथ वो अच्छी तरह यानी इजीली रिएक्ट हो सकती है, यानी मेटल्स आर रिएक्टिव होते हैं। उसी के साथ साथ क्या मेटल्स क्या करते हैं? लॉस देयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो मेटल्स होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अगर मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया यानी क्या कि खुद के पास कौन सा चार्ज रखते हैं? बिकम पॉजिटिवली चार्ज। यानी क्या कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यानी जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे थ्री पॉइंट्स। फिर फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे इसी में कि मेटल आर रिएक्टिव लॉस देयर इलेक्ट्रॉन। मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इसी की वजह से मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, यानी मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं ना। तो इस तरह उनकी यानी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कि यहाँ पर मेटल रिएक्टिव होते वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, इसी के कारण उनके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यानी क्या उनके पास खुद के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है क्या बिकम मेटल्स के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी क्या पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल। मेटल के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरह मेटल के 4 प्रॉपर्टीज है जो कि बुक में दिए, वही हमने लिए। वैसे देखा जाए तो मेटल्स के बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन जो बुक में दिए वो हमने देखे। ओके दोस्तों, आई होप के सभी केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल के समझ में आ चुके होंगे। अब देखेंगे मेटल के रिएक्शंस। क्या देखेंगे? मेटल के रिएक्शंस देखेंगे। ओके, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो मेटल के रिएक्शन, यानी जो मेटल होता है वो किस किस एटम के साथ रिएक्ट हो सकता है वो देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हेडिंग दे देंगे रिएक्शन ऑफ मेटल। क्या? रिएक्शंस ऑफ मेटल। ओके, तो इसमें हम फर्स्ट रिएक्शन क्या देखेंगे कि मेटल, देखो क्या देखेंगे? मेटल यानी क्या कि सोडियम ले लेंगे हम ना। क्या ले लेंगे? देखो सोडियम रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करेंगे? ऑक्सीजन के साथ। सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? देखो जैसे कि सोडियम 2 टाइम्स ऑफ सोडियम ले लिया मैंने। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स ऑफ सोडियम, यानी Na प्लस इसमें किसके साथ रिएक्शन करें? ऑक्सीजन के साथ, यानी इसमें O2 ले लिया। तब क्या फॉर्म हो जाएगा? देखो यहाँ पर ये सोडियम और ये ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन। देखो सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ NaO, यानी सोडियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा हमको? सोडियम ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम ऑक्साइड। ओके, यानी अगर हम सोडियम क्या होता है? एक मेटल होता है, उसका अगर रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तब हमको जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा? सोडियम ऑक्साइड मिलेगा। 2 टाइम्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड। अब देखो एग्जाम में इस तरह रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन बोलने को इस तरह आप लिखोगे, लेकिन ये रिएक्शन कैसे हुआ इसका स्टेटमेंट, यानी क्या तो सोडियम, जैसे कि देखो इस तरह स्टेटमेंट लिखना होता है। सोडियम रिएक्ट
विथ किसके साथ, ऑक्सीजन, सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन and form as a product is क्या, सोडियम ऑक्साइड, इस तरह इसका स्टेटमेंट लिखना होता है। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन समझ में आ चुका होगा, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ देखेंगे हम, नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे इसमें वाटर के साथ। किसके साथ, वाटर, यानी क्या, जो सोडियम मेटल होता है, तो सोडियम भी ले सकते हो, मैग्नीशियम भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, यानी कौन सा भी एक मेटल ले सकते हो। तो यहाँ पर हम सिंपल सोडियम ही यूज करेंगे और रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, ये वाटर के साथ। तो यहाँ पर हम लिख देता हूँ वाटर। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सोडियम ले लेंगे प्लस यहाँ पर H2 यानी वाटर, 2 टाइम्स ऑफ वाटर ले लेंगे इस तरह। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो इसका रिएक्शन अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 टाइम्स ऑफ NaOH, 2 टाइम्स ऑफ NaOH। तो देखो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ Na है, तो 2 टाइम्स ऑफ H2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो यहाँ पर 2 टाइम्स हो गए, ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स H2 बचा, तो इसको क्या करेंगे हम बाहर फेंक देंगे, प्लस ये क्या हो जाएगा, हीट के साथ हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी हमको क्या प्रोडक्ट मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH रहा तो उसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रोडक्ट मिला। कब, जब हमने सोडियम के साथ यानी एक मेटल के साथ वाटर को रिएक्ट किया, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिला, हमको जो प्रोडक्ट मिला वो मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रोडक्ट मिला। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और ये वाटर, इसको वाटर बोलते हैं। तो इसका स्टेटमेंट अगर लिखोगे तो सोडियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, इतना लिखना है। ओके, सेकंड भी रिएक्शन समझ में आ चुकी होगी। अब क्या देखेंगे, थर्ड रिएक्शन, यानी मेटल के साथ में अगर हम थर्ड यानी कौन किसका, मेटल के साथ में अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड को रिएक्ट कर दे यानी HCl को रिएक्ट करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा वो देखेंगे। ओके, यहाँ पर हमने वाटर देखा, अब क्या देखेंगे, HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, इतना समझ में आया। तो सोडियम देखो, सोडियम यहाँ पर सोडियम यानी प्लस HCl, यानी क्या ले लेंगे, देखो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ HCl ले लेंगे और 1 टाइम्स ऑफ Na ले लेंगे। ओके, तो देखो इसका अगर हम रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, NaCl 2 टाइम्स हो जाएगा NaCl, क्योंकि सोडियम हमने सिर्फ 1 टाइम सी लिया, तो यहाँ पर सोडियम लिख लो, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, और यहाँ पर क्या मिला प्रोडक्ट, सोडियम क्लोराइड। ओके, क्लोराइड, और बाय प्रोडक्ट क्या हो गया, बाहर क्या निकला, वाटर, H2 बाहर निकल गया है। तो इस तरह यानी क्या कि किसी मेटल के साथ में अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड को रिएक्ट कर दे तब हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड मिलता है। ओके, यहाँ पर ये HCl इस तरह। तो अगर इसका स्टेटमेंट अगर हम देखें, तो क्या हो जाएगा, उसी तरह सोडियम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म क्या फॉर्म हुआ, सोडियम क्लोराइड।
सोडियम क्लोराइड, इतना लिखना है बस। ओके, तो आई होप कि थर्ड रिएक्शन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। ओके, तो इतना समझ में आया। तो अब देखो अब क्या करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि क्या है, नाइट्रिक एसिड के साथ में करेंगे। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, है ना, तो क्या मिलेगा हमको, ओ लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर यानी रिएक्शन नंबर 4। तो नाइट्रिक एसिड यानी क्या होता है, देखो HNO3, HNO2, HNO, इस तरह क्या होता है नाइट्रिक एसिड। ओके, तो रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इसमें हम क्या ले लेंगे, 3 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ HNO3 ले लेंगे, 4 टाइम्स ऑफ HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। तो सोडियम के साथ में ही ले लेंगे, सोडियम प्लस 4 टाइम्स ऑफ HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा यहाँ पर ये। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा, सॉरी इसका देखो कॉपर के साथ, कॉपर मेटल के साथ करेंगे इसका, किसके साथ, कॉपर मेटल, अरे किसका, कॉपर, कॉपर। ओके, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, देखो COPPER कॉपर होता है। ओके, यानी कॉपर Cu, इसका सिंबल होता है Cu, यानी कॉपर का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ, कॉपर एक मेटल ही होता है। ओके, तो कॉपर का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कॉपर इन ब्रैकेट NO3 ओके, प्लस इसमें और क्या जाएगा बाहर, देखो N कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, यानी क्या करेंगे 2 टाइम्स ऑफ NO, और कितने टाइम्स है 4, 12 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स ऑफ NO2। ओके, प्लस क्या हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन 4 टाइम्स था, 4 टाइम्स हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो H 4 टाइम्स है। ओके, और O कितने 12 टाइम्स, तो कितने टाइम्स हुआ 6, और ये 4 कितना होता है 10, और बचा कितना 2 बचा, यानी क्या 2H2O, ये क्या निकल गया हमारा, वाटर भी निकल गया, कितने टाइम्स 4 टाइम्स। देखो 2 × 2 4 होता है, और ऑक्सीजन 2 टाइम्स यानी 4 टाइम्स। तो इस तरह ये वाला कॉपर के साथ रिएक्शन होगा कि कॉपर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, कॉपर के साथ रिएक्शन होगा तो कॉपर नाइट्रेट हमको मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉपर नाइट्रेट ये हमको मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। ओके, और ये कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड इस तरह लिख सकते हो, फिर नाइट्रिक एसिड लिख सकते हो, और ये कॉपर, ये क्या है, कॉपर है। तो इस तरह इसका रिएक्शन हुआ, तो इसका अगर रिएक्शन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो कॉपर, कॉपर रिएक्ट विद कॉपर मेटल लिख सकते हो, कॉपर मेटल रिएक्ट विथ किसके साथ, रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड दैट इज 4 टाइम्स ऑफ HNO3 ओके, टू फॉर्म्ड क्या फॉर्म हुआ, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हो गया। ओके, टू फॉर्म कॉपर नाइट्रेट। तो इस तरह सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिख लेना है। ओके, तो आई होप कि ये भी हमारा फोर्थ रिएक्शन आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, मेटल के साथ में नाइट्रिक एसिड का। अब देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। ओके, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट जो रिएक्शन देखने वाले हैं ना, वो किसके साथ रिएक्शन होने वाला है, देखो यहाँ पर ये नाइट्रिक एसिड का हुआ गया कॉपर। अब क्या करेंगे, देखो सोडियम ही ले लेंगे, सॉरी सोडियम। अब देखो सोडियम रिएक्ट विद किसके साथ, अब देखो सोडियम क्या होता है, एक मेटल होता है, और यहाँ पर रिएक्शन किसका साथ करेंगे, देखो मेटल के साथ, यानी क्लोराइड यानी Cl2, यानी क्या कि मेटल का रिएक्शन अगर मेटल के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, क्या होगा वो देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर सोडियम यानी Na प्लस Cl2 2 टाइम्स क्लोराइड। ओके, या फिर यहाँ पर 2Na
2Na2Cl लिख सकते हो, तो इसका रिएक्शन हो जाएगा तो क्या मिलेगा 2NaCl। क्या मिलेगा प्रोडक्ट 2NaCl है ना। प्रोडक्ट क्या है सोडियम क्लोराइड, क्या है सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा क्लोराइड और ये क्या है सोडियम, ये क्या है सोडियम है। तो इस तरह इसका रिएक्शन हो जाएगा, यानी क्या कि अगर इनको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको बहुत अजीबोगरीब सोडियम क्लोराइड है ना, बहुत अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे समझने के लिए, बुक में दिया है तो लैब में आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि सोडियम लेना है फिर क्लोराइड लेना है, तो किस टाइप का साल्ट फॉर्म हो जाएगा सोडियम क्लोराइड वो देखोगे। तो इसका अगर स्टेटमेंट लिखोगे तो सोडियम मेटल react with सोडियम मेटल रिएक्ट विथ क्लोराइड, किसके साथ हुआ क्लोराइड, टू फॉर्म्ड क्या फॉर्म हुआ सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, टू फॉर्म्ड सोडियम क्लोराइड। ओके, तो ये भी समझ में आ चुका होगा। यानी क्या कि हमने 5 रिएक्शंस देखे मेटल के साथ अलग अलग एलिमेंट्स के। ओके, तो आई होप कि पांचों के पांचों रिएक्शंस आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ये भी समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।